भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई सितारे आए और गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने समय के हर कसौटी को मात दी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक अभिनेता जो 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस का इकलौता शहंशाह था, जब 90 के दशक के अंत में वापसी करता है, तो क्या वो नए दौर के सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख, सलमान और अक्षय के सामने टिक पाया होगा? अक्सर लोग कहते हैं कि समय के साथ चमक फीकी पड़ती है, लेकिन अमिताभ ने अपनी सेकेंड इनिंग में इस बात को गलत साबित किया। अमिताभ बच्चन का जादू 1975 से लेकर 85 के बीच सिर चढ़कर बोल रहा था। उस दौर में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर जैसे दिग्गजों के साथ उनकी जोड़ियां सुपरहिट रही। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में एक ऐसा वक्त आया जब बच्चन साहब का जादू कम होता दिखने लगा। फिल्में फ्लॉप हो रही थी और उनकी कंपनी ABCL भारी घाटे में डूब गई। ये वो दौर था जब बॉलीवुड की कमान खान टिकरी और अक्षय अजय के हाथों चली गई। लेकिन 2000 का साल एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने हिंदी सिनेमा की दिशा बदल दी। अमिताभ बच्चन ने अपनी उम्र और गरिमा को पहचानते हुए हीरो के बजाय कैरेक्टर रोल्स की ओर रुख किया। ये रिस्क बहुत बड़ा था, क्योंकि एक सुपरस्टार के लिए पिता या गुरु की भूमिका निभाना उसके करियर का अंत भी हो सकता था। लेकिन बच्चन साहब के लिए ये एक नई शुरुआत थी। अमिताभ बच्चन की दूसरी पारी का सबसे सफल और चर्चित अध्याय शाहरुख खान के साथ रहा। इन दोनों ने कुल 5 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि 2 पीढ़ियों का टकराव था। एक तरफ परंपरा और अनुशासन के प्रतीक नारायण शंकर के रूप में अमिताभ थे, तो दूसरी तरफ प्यार और बदलाव के दूत राज आर्यन के रूप में शाहरुख खान। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी और इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। इसने साबित कर दिया कि अमिताभ अब भी बड़े पर्दे के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व है। इसके ठीक एक साल बाद 2001 में करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम आई। इसमें अमिताभ ने यशवर्धन रायचंद का जो किरदार निभाया, उसने भारतीय पिताओं की एक नई परिभाषा गढ़ी। शाहरुख और अमिताभ के बीच के इमोशनल सीन्स ने सिनेमाघरों में दर्शकों को रुला दिया और नतीजा एक और ब्लॉकबस्टर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी सफलता का ग्राफ हमेशा ऊपर ही नहीं रहा। भूतनाथ और भूतनाथ रिटर्न्स जैसी फिल्मों में ये दोनों साथ थे। जहां भूतनाथ ने औसत प्रदर्शन किया, वहीं भूतनाथ रिटर्न्स उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और इसे बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज माना गया। वहीं 2006 में आई कभी अलविदा ना कहना में अमिताभ का किरदार काफ़ी अलग और बोल्ड था, जिसने फिल्म को सेमी हिट की श्रेणी में खड़ा किया। अगर आंकड़ों की बात करें तो शाहरुख खान के साथ अमिताभ का सक्सेस रेशियो 80% रहा, जो किसी भी अभिनेता के लिए एक सपना हो सकता है। शाहरुख के बाद अगर किसी खान के साथ अमिताभ की चर्चा होती है तो वो है सलमान खान। इन दोनों ने मुख्य रूप से 3 फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन यह कहानी शाहरुख जैसी सुनहरी नहीं रही। इनकी सबसे यादगार फिल्म रही 2003 की बागबान। हालांकि इस फिल्म में सलमान खान का रोल बहुत छोटा था, जिसे हम एक्सीडेंटेड कैमियो कह सकते हैं, लेकिन फिल्म की रूह वही थे। जिस तरह उन्होंने अमिताभ और हेमा मालिनी के बेटे की भूमिका निभाई, उसने फिल्म को घर घर की कहानी बना दिया। ये फिल्म हिट रही और आज भी टीवी पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक है। अमिताभ बच्चन के करियर के लिए ये फिल्म एक संजीवनी बूटी की तरह थी, लेकिन इसके बाद इस जोड़ी का भाग्य बदल गया। 2006 में आई बाबुल, जो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे विधवा विवाह पर आधारित थी, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीट गई और फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद 2008 में गॉड तो सी ग्रेट हो आई, जिसमें अमिताभ ने खुद भगवान का किरदार निभाया और सलमान उनके भक्त बने। लेकिन अफसोस, दर्शकों ने इस फिल्म को पूरी तरह नकार दिया और ये भी फ्लॉप रही। इस तरह सलमान खान के साथ अमिताभ बच्चन का सफ़र एक हिट और 2 फ्लॉप के साथ ख़त्म हुआ। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि बच्चन साहब ने सलमान के साथ जब भी काम किया, उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद तो आई, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी ने बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया। शाहरुख और सलमान के बाद अमिताभ बच्चन की दूसरी पारी का सबसे दिलचस्प और काम से भरा अध्याय अक्षय कुमार के साथ रहा। इन दोनों ने कुल 6 फिल्मों में साथ काम किया। ये एक ऐसा तालमेल था जहां एक तरफ अमिताभ का भारी भरकम अनुभव था और दूसरी तरफ अक्षय कुमार की गजब की फुर्ती और टाइमिंग। इनके सफ़र की शुरुआत होती है साल 2001 में आई फिल्म एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव से। इस फिल्म में दोनों बाप बेटे के रोल में थी।
फिल्म की कहानी पारिवारिक मूल्यों और बाप बेटे के बीच के वैचारिक मतभेदों पर आधारित थी। दर्शकों को ये जोड़ी पसंद आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। ये फिल्म आज भी सैटेलाइट टीवी पर काफ़ी पसंद की जाती है क्योंकि इसमें अमिताभ का किरदार एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता का था। इसके बाद साल 2002 में आई आँखें। ये एक थ्रिलर फिल्म थी जहां अमिताभ ने एक सनकी बैंक मैनेजर का रोल किया था जो 3 नेत्रहीन लोगों, जिनमें अक्षय भी थे, से बैंक लुटवाना चाहता है। फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत नया था और अमिताभ का विलन जैसा अवतार देखकर लोग दंग रह गए। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही, लेकिन क्रिटिक्स ने इसकी खूब सराहना की। साल 2004 में ये जोड़ी फिर साथ आई फिल्म खाकी में। इसमें अजय देवगन भी थे। ये एक कल्ट क्लासिक पुलिस ड्रामा बनी। फिल्म में अमिताभ ने एक बूढ़े लेकिन ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका निभाई, जबकि अक्षय कुमार ने एक भ्रष्ट लेकिन दिल से साफ ऑफिसर का किरदार निभाया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन आज इसे बॉलीवुड के बेहतरीन पुलिस फिल्मों में गिना जाता है। हालांकि हर फिल्म सफल नहीं रही। 2004 में ही आई तुम्हारे हवाले वतन साथियों एक देशभक्ति पर आधारित मल्टी स्टारर फिल्म थी जो भारी बजट और बड़े कलाकारों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद 2005 में वक्त, जो बाप बेटे की भावनाओं पर आधारित फिल्म थी। फिल्म ने लोगों को भावुक तो किया, लेकिन कमाई के मामले में ये एवरेज ही रही। इस सफ़र का सबसे दुखद अंत हुआ 2006 की फिल्म फैमिली के साथ। ये एक एक्शन थ्रिलर थी, लेकिन दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और ये भी डिजास्टर साबित हुई। अगर अक्षय कुमार के साथ अमिताभ का रिपोर्ट कार्ड देखें तो 6 में से 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत निकालने में सफल रही, जो एक अच्छा रिकॉर्ड माना जाता है। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन का रिश्ता काफ़ी पुराना है। अजय के पिता वीरू देवगन के साथ अमिताभ ने कई फिल्मों में काम किया था, इसीलिए अजय के साथ इनकी केमिस्ट्री में एक अलग तरह का सम्मान दिखता है। इन दोनों ने साथ में कुल 7 फिल्मों में काम किया। इनकी पहली फिल्म थी 1998 की मेजर साहब। यह फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर के उस दौर में आई थी जब वो खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म सुपरहिट रही और इसे सेमी हिट का टैग मिला। इसके बाद 1999 में हिंदुस्तान की कसम आई, जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इनकी जोड़ी के साथ कुछ ऐसे प्रयोग हुए जो बॉलीवुड इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज हो गए। साल 2002 की कॉमेडी फिल्म हम किसी से कम नहीं फ्लॉप रही। इसके बाद आई खाकी औसत रही, पर असली झटका लगा साल 2007 में। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अमिताभ की ही फिल्म शोले का रीमेक बनाया, जिसका नाम था राम गोपाल वर्मा की आग। इसमें अमिताभ ने गब्बर जैसा विलन का रोल किया और अजय देवगन ने वीरू जैसा। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे डिजास्टर फिल्म मानी जाती है। लोगों ने अमिताभ को उस अवतार में देखने से साफ इनकार कर दिया और फिल्म की जमकर आलोचना हुई। इसके बाद भी ये जोड़ी सत्याग्रह और रनवे में साथ आई। सत्याग्रह फ्लॉप रही और अजय देवगन द्वारा निर्देशित रनवे 34 भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अजय देवगन के साथ अमिताभ बच्चन का बॉक्स ऑफिस सफ़र काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। 7 फिल्मों में से केवल 3 फिल्में ही सफल हो पाई। ये दिखाता है कि सिर्फ बड़े स्टार्स का साथ होना ही काफ़ी नहीं होता, दर्शकों को कहानी में दम भी चाहिए। अमिताभ बच्चन की दूसरी पारी का सबसे भावनात्मक पहलू तब आया जब उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड में कदम रखा। दर्शकों के लिए ये देखना बेहद रोमांचक था कि जिस शहंशाह को उन्होंने दर्शकों तक पूजा, वह अपने ही बेटे के साथ स्क्रीन पर कैसा दिखेगा। इन दोनों ने कुल 5 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई और इनका रिकॉर्ड काफ़ी प्रभावशाली रहा। इनके सफ़र की सबसे धमाकेदार शुरुआत हुई साल 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली से। यशराज बैनर की इस फिल्म में अमिताभ ने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई जो अभिषेक और रानी मुखर्जी को पकड़ने के पीछे पड़ा है। कजरारे गाने ने तो पूरे देश में तहलका मचा दिया था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसी साल राम गोपाल वर्मा की सरकार आई, जो हॉलीवुड की गॉडफादर से प्रेरित थी। इस फिल्म में बाप बेटे की गंभीर और पावरफुल केमिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया और फिल्म सेमी हिट रही। 2006 में कभी अलविदा ना कहना, इसमें ये दोनों फिर साथ दिखे, जो सेमी हिट रही। इसके बाद सरकार राज आई, जब पहली फिल्म के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर रही और बिलो एवरेज का टैग मिला। लेकिन 2009 में इन दोनों ने इतिहास रच दिया था, फिल्म पा के साथ। इस फिल्म में एक अनोखा प्रयोग हुआ। असली ज़िंदगी के बेटे अभिषेक ने पिता की भूमिका निभाई और असली पिता अमिताभ ने उनके बेटे का किरदार निभाया, जो क्रोजेरिया नाम की बीमारी से जूझ रहा था।
ये फिल्म न केवल सेमी हिट रही, बल्कि इसने अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड भी दिलाया। अगर आंकड़ों को देखें तो अभिषेक के साथ अमिताभ की 5 में से 4 फिल्में सफल रही। ये दिखाता है कि दर्शकों ने इस जोड़ी को हमेशा प्यार दिया। अब बात करते हैं उस जोड़ी की जिसका साथ बहुत लंबा रहा, लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े उतने ही चौंकाने वाले। अमिताभ बच्चन ने संजय दत्त के साथ कुल 8 फिल्मों में काम किया। इनका सफ़र 2002 में फिल्म हम किसी से कम नहीं से शुरू हुआ, जो फ्लॉप रही। इसके बाद उसी साल एक बहुत ही स्टाइलिश फिल्म आई, कांटे। 6 गैंगस्टर की ये कहानी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत के बावजूद बिलो एवरेज रही। इसके बाद दीवार, विरुद्ध, एक और अलादीन जैसी फिल्में आई, जो एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इस लंबी लिस्ट में सिर्फ एक ही फिल्म ऐसी थी जिसे सफलता मिली, और वो थी 2007 की शूट आउट एट लोखंडवाला। हालांकि इसमें अमिताभ का रोल छोटा था, लेकिन फिल्म सेमी हिट रही। संजय दत्त के साथ अमिताभ का सक्सेस रेशियो सबसे कम रहा, जहां 8 में से केवल एक फिल्म सफल रही। अमिताभ ने गोविंदा के साथ केवल 2 फिल्में की, हम और बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हम सेमी हिट रही और बड़े मियाँ छोटे मियाँ हिट रही। गोविंदा के साथ उनका रिकॉर्ड 100% सफल रहा, लेकिन अफसोस कि इसके बाद ये दोनों कभी साथ नहीं दिखे। वही बात करें आमिर खान की, तो दशकों के इंतज़ार के बाद ये दोनों 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ आए। फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था, लेकिन कमज़ोर कहानी के कारण ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसी तरह सनी देओल के साथ भी उनकी इकलौती फिल्म इंसानियत बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। अब समय आ गया है फाइनल रिपोर्ट कार्ड का। अगर हम संख्या और सफलता के अनुपात को देखें तो नतीजे कुछ इस प्रकार है। शाहरुख खान 5 फिल्मों में से 4 फिल्में, सक्सेस रेशियो 80%। अमिताभ के साथ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर देने वाले अभिनेता। अभिषेक बच्चन 5 फिल्मों में से 6 फिल्में सफल, 80% सक्सेस रेट, सबसे ज़्यादा इमोशनल और अवार्ड विनिंग जोड़ी। अक्षय कुमार 6 फिल्मों में से 4 फिल्में सफल, 66% सक्सेस रेशियो, सबसे ज़्यादा काम करने वाली और स्थिर जोड़ी। गोविंदा 2 फिल्मों में से 2 सफल, 100% सक्सेस रेट, सबसे कम लेकिन सबसे सटीक। अजय देवगन और संजय दत्त ये दोनों अभिनेता संख्या में तो आगे रहे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ के साथ इनका जादू ज़्यादातर फीका ही रहा। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ बच्चन की दूसरी पारी की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि सुपरस्टार सिर्फ एक दौर के लिए नहीं होता, बल्कि वो होता है जो हर दौर के साथ खुद को ढाल सके। अमिताभ बच्चन ने साबित कर दिया कि चाहे सामने शाहरुख हो या अक्षय, शहंशाह की अपनी एक अलग जगह हमेशा रहेगी। आपको इनमें से कौन सी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन को किसी और नए एक्टर के साथ काम करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।